की जय। गुरुमुखों, महापुरुषों की महिमा न्यारी होती है। उनकी महिमा का बखान वेद, शास्त्र और ग्रंथ भी नहीं कर सकते हैं। वो जीवों को सत्मार्ग पर लाने के लिए संसार में भ्रमण करते हैं और अपने आचरण में जीवन अपने उपदेशों के द्वारा आम जीवों का कल्याण करते हैं। इसी प्रकार समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी महाराज जी, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरु थे, लोगों को आध्यात्मिक पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहे थे। संसार में उनका यश चारों ओर फैल रहा था। लोग उनका शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए उनके पास आने लगे। इससे काशी निवासी सिद्धांती नामक एक सिद्ध ने समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी महाराज जी से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने एक शिष्य को 4 प्रश्न लिखकर भेजे, जिसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर तो समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी ने लिखित रूप से सिद्धांती के शिष्य को उसी समय दे दिया और फरमाया कि शेष 2 प्रश्नों के उत्तर स्वयं काशी आकर के सिद्धांती के सामने ही देंगे। कुछ दिनों के पश्चात समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी अपने शिष्यों के साथ पैदल यात्रा करते हुए और लोगों को अपने पावन सदुपदेशों से कृतार्थ करते हुए काशी पहुँचे और हनुमान घाट पर जाकर के ठहर गए। उन्होंने अपने एक युवा शिष्य को भिक्षा मांगने के लिए नगर में भेज दिया ताकि सब भोजन करके विश्राम कर लें। गुरुदेव ने उस युवा शिष्य को मराठी में एक दोहा बतलाते हुए यह आदेश दिया कि वो जिस घर से भी भिक्षा मांगे उसके द्वार पर खड़े होकर के ये दोहा पढ़े और फिर कुछ देर तक विश्राम करें। यदि भिक्षा मिल जाए तो ठीक, अन्यथा आगे बढ़ जाए। 2-3 घरों से भिक्षा प्राप्त करने के बाद वो जिस द्वार पर पहुंचा वो द्वार सिद्धांती का था। सुनते ही वो सिद्ध सिद्धांती आग बबूला हो गया, क्योंकि उस दोहे में समर्थ स्वामी जी की महिमा का वर्णन था। सिद्धांती ने क्रोध में आकर के उस युवा शिष्य को श्राप दिया कि कल सूर्य के उदय होने से पूर्व ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जाओ और अपने गुरु को कहो, यदि उनमें शक्ति है तो तुम्हें बचा लें। शिष्य को जब ये पता चला कि शाप देने वाला वो सिद्ध सिद्धांती ही है, जो भारत का एक प्रसिद्ध ज्योतिषी और तांत्रिक है, जिसका शाप कभी मिथ्या नहीं जाता, तो वो भय से थर थर काँपने लगा और उसका रंग पीला पड़ गया। वो वहीं से हनुमान घाट वापस लौट गया, जहाँ समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी महाराज अपने शिष्यों सहित विराजमान थे। अपने शिष्य की ऐसी दयनीय दशा देखकर जब उन्होंने इसका कारण पूछा, तो उस युवा शिष्य ने संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा, गुरुदेव, मेरी मृत्यु तो अब निश्चित है, अब इसके आगे क्या होगा। समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी ने बड़े धैर्यपूर्वक उससे सारा वृत्तांत सुना और वो फिर बोले, तुम न तो किसी प्रकार की चिंता करो और न ही मन में भय को स्थान दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। किंतु गुरुदेव के इन वचनों को सुनकर भी उसके मन में भय दूर न हुआ, क्योंकि उन 4 ब्राह्मण वेशधारी धूर्तों की, जो कि उसे सिद्धांती के घर के निकट ही मिले थे, बातों से उसे निश्चय हो गया था कि उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि सिद्धांती ने अनेकों देवी और पैशाचिक शक्तियों को अपने बस में कर रखा है और वो जो कुछ भी कह देता है वो अटल होता है। उन्होंने कभी भी उसके कथन को मिथ्या होते नहीं सुना।
समर्थ स्वामी ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए फरमाया, बेटा, हम तुम्हें पहले ही कह चुके हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें भयभीत होने की जरा सी भी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए भय को त्याग दो और जाकर के भोजन करो। शिष्य ने भरी हुई आवाज़ में कहा, गुरुदेव आप भोजन करें, मुझे भूख नहीं है। समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी की सांत्वना का उस शिष्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इस बात को वो अच्छी तरह से समझ रहे थे। स्वामी जी ने गंगा स्नान किया और फिर भजन ध्यान करके भोजन किया। रात्रि आरंभ हो चुकी थी। स्वामी जी ने उस युवा शिष्य को बुलाया और बोले, बेटा, हम आज बहुत थक गए हैं, अब हम सोना चाहते हैं। ये कहकर के वे पलंग पर लेट गए और शिष्य से बोले, हमारे ऊपर कंबल डाल दो, फिर जाकर के तुम भी विश्राम कर लो। शिष्य बड़े ही कातिर स्वर में बोला, गुरुदेव, मेरी नींद तो सिद्धांती के सांप ने छीन ली है, मुझे बहुत भय लग रहा है। ये सुनकर समर्थ स्वामी जी गंभीर हो गए। वे उठकर बैठ गए और नैन मूंद लिए। कुछ देर के उपरांत उन्होंने नैन खोले और शिष्य की ओर देखते हुए बोले, हम बार बार तुमसे कह रहे हैं कि भयभीत होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यदि तुम हमारी आज्ञा का पालन करोगे तो हम वचन देते हैं कि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। शिष्य ने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और बोला, आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसका अक्षरतः पालन करूंगा। समर्थ स्वामी जी पलंग से उठे और एक कोयला उठाया, जो भोजन करने के उपरांत वे चूल्हे के पास से उठा लाए थे। उस कोयले से उन्होंने कमरे के अंदर दीवार के साथ साथ चारों ओर एक रेखा खींची। फिर शिष्य से फरमाया, ये आज्ञा रेखा है जो तुम्हारी रक्षा करेगी। जैसे लक्ष्मण रेखा के अंदर प्रवेश करने का साहस रावण में नहीं था, वैसे ही किसी भी दुष्ट शक्ति को इस रेखा के अंदर प्रविष्ट होने का साहस नहीं है। आज रात तुम यहीं हमारे पास रहो और हमारे चरण दबाने की सेवा करो। कोई किसी भी रूप में क्यों न आए, तुम्हारे साथ कितना ही प्यार क्यों न जतलाए, तुम्हें कितना ही क्यों न डराए धमकाए, तुम्हें कितना ही लोभ लालच क्यों न दे, तुम किसी भी दशा में हमारे चरणों को दबाना मत छोड़ना और इस रेखा के बाहर मत जाना। बाहर आने के लिए चाहे कोई कितना ही तुमसे कहे, तुम बाहर मत जाना, अपितु उसे कहना कि वो इस कमरे में आ जाए। यदि हमारी इस आज्ञा का तुम पूर्ण रूप से पालन करोगे तो हम वचन देते हैं कि यमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। किंतु हम तुम्हें फिर चेतावनी देते हैं, तुम इस रेखा के बाहर मत जाना। सीता जी की तरह ही तुम भी किसी की बातों में आकर के इस रेखा का उल्लंघन न कर बैठना। इस बात को गांठ बांध लो, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। शिष्य ने गुरुदेव के चरण कसकर पकड़ लिए और विनय की, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करूंगा। मैं आपके चरण कमलों को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे सिद्धांती के सांप से बचा लीजिए। समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी पलंग पर लेट गए और शिष्य ने उनके ऊपर कम्बल डाल दिया और उनके चरण दबाने लगा। धीरे धीरे घने अंधकार ने चारों ओर अपना अधिकार जमा लिया और लोग अपना काम काज समेट कर अपने अपने घरों को चले गए। हनुमान घाट पूरी तरह से खाली हो गया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हाँ, कभी कभी गंगा के दूसरी ओर से गीदड़ों के बोलने की आवाज़ जरूर सुनाई देती है, जो कि वातावरण को और भी अधिक भयावह बना देती है। समर्थ स्वामी जी विश्राम करने लगे। शिष्य को दिखाने के लिए तो वे खर्राटे भरने लगे, परंतु वास्तव में वे जाग रहे थे।
समय बीतने लगा और जैसे जैसे समय बीतने लगा गुरुदेव की कृपा से उस शिष्य के हृदय से मृत्यु का भय भी दूर होने लगा और उसे अपने अंदर एक अनोखी शांति अनुभव होने लगी। दोपहर रात्रि बीत गई और वो उसी प्रकार अपने गुरुदेव के चरण दबाता रहा। उधर आधी रात होने पर सिद्धांती ने मंत्रोच्चारण कर यक्षिणी को बुलाया और जब वो प्रकट हुई तो उसे हनुमान घाट जाकर के समर्थ स्वामी जी के उस शिष्य की जीवन लीला समाप्त करने का आदेश दिया। तीसरा पहर आरंभ हो चुका था। सिद्धांती की इच्छा पूरी करने के लिए यक्षिणी हनुमान घाट पर पहुंची। उस युवा शिष्य की माता का रूप बनाकर कमरे के बाहर खड़ी हो गए और उसे संबोधित करते हुए बोली, बेटा यहाँ आओ और मेरे वक्षस्थल से लग जाओ। तुम्हें अपनी छाती से लगाने और तुम्हें प्यार करने के लिए मैं तड़प रही हूँ। मैंने तुम्हारे पिता ने तुम्हें स्वामी जी के पास रहने की आज्ञा इसीलिए दी थी क्योंकि तुम इनकी सेवा करने के लिए बड़ा हट कर रहे थे, परंतु हमें क्या पता था कि तुम्हें जगह जगह पैदल भटकना पड़ेगा, भिक्षा मांगनी पड़ेगी और रात भर जाग जाग कर इनकी सेवा करनी पड़ेगी। अब आओ और जल्दी से माँ के वक्षस्थल से लग जाओ और मेरा हृदय ठंडा करो। मैं तुम्हें अपने साथ घर वापस ले जाऊंगी। तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए ही मैं पैदल चलकर इतनी दूर यहाँ आई हूँ। बेटा अब देर मत करो, जल्दी आओ, मैं तुम्हें अपनी छाती से लगाने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। ये कहते हुए उस यक्षिणी ने, जो कि उस समय उस शिष्य की माता का रूप धारण किए हुए थी, अपनी बाहें फैला दी। अपनी माता को देखकर और माता की ममता एवं स्नेह का अनुभव कर वो शिष्य प्रसन्न हो गया और मन ही मन कहने लगा कि अब मृत्यु उसके निकट भी नहीं आ सकेगी, क्योंकि उसकी माता उसे अपनी सुरक्षित बाहों में लेने के लिए आ पहुंची है। उसने सिद्धांती के साप की बात उस माता रूपी यक्षिणी को बताई और उसके पास जाने को उद्यत हुआ। तभी उसको गुरुदेव के ये वचन स्मरण हुआ है कि चाहे कोई किसी भी रूप में क्यों न आए, तुम्हारे साथ कितनी ही प्यार भरी बातें क्यों न करे, तुम किसी भी दशा में हमारे चरणों को मत छोड़ना और इस आज्ञा की रेखा से बाहर मत जाना। गुरुदेव के वचन और उनकी चेतावनी याद आते ही उसने समर्थ स्वामी जी के चरण पुनः पकड़ लिए और उनके चरणों को दबाने लगा। ये देखकर यक्षिणी ने कहा, तुम जल्दी से अपनी माँ की ममतामयी बाहों में आ जाओ, फिर कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। और बेटा ये कौन है जो स्वयं तो सो रहा है और तुमसे ऐसी कठिन सेवा ले रहा है कि आधी रात के बाद भी तुम्हें जागना पड़ रहा है। बेटा तुम इनको छोड़ो और मेरी इन ममतामयी बाहों में आ जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं होने दूंगी। माँ की ऐसी स्नेह भरी बात सुनकर उसके अंदर भी माँ का मुँह जाग उठा। वो भी माँ के वक्षस्थल से लगने के लिए व्याकुल हो उठा। जैसे ही वो उधर जाने के लिए मुड़ा कि गुरुदेव के चेतावनी भरे शब्द उसके मन में पुनः गूंजने लगे। वो वहीं ठिठक गया और बोला, माँ मुझे गुरुदेव की आज्ञा है कि हमारी सेवा मत छोड़ना, और ये जो कोयले से रेखा खींची हुई है इस रेखा का उल्लंघन कर कमरे से बाहर मत जाना, इसीलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। माँ तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ। वो यक्षिणी बोली, बेटा शास्त्र नीति ये कहती है कि किसी भी स्त्री को अपने पति के अतिरिक्त किसी पराये पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए, अतएव मैं अंदर कैसे आ सकती हूँ? तुम शीघ्र ही मेरे पास आ जाओ। माता रूपी यक्षिणी के उपरोक्त शब्द शिष्य को अच्छे न लगे। वो थोड़ा रोष में बोला, माता तुम कैसी बात कर रही हो? स्वामी जी पराये नहीं हैं, वे तो परमपिता परमात्मा के साकार रूप हैं, हमारे परम पिता हैं। उन्होंने तो हम भोले भटके जीवों का उद्धार करने के लिए ही इस धरा पर अवतार धारण किया है।
तुम इस तथ्य को कैसे समझ सकती हो? यदि तुम मेरे गुरुदेव की महिमा और महिमा को समझना और जानना चाहती हो तो फिर अपने हृदय में गुरु भक्ति की ज्योति जलाओ। तभी तुम जान पाओगी कि स्वामी जी पराये नहीं हैं, हमारे परम सुहृदय हैं। वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, अपितु परम पुरुष परमेश्वर हैं। चूँकि यक्षिणी के अंदर समर्थ स्वामी जी की द्वारा खींची गई रेखा के अंदर प्रविष्ट होने की शक्ति नहीं थी, अतः वो अंतिम प्रयास के रूप में वहीं खड़ी आंखों से आंसू बहाते हुए विलाप करते हुए उस शिष्य को अपने पास बुलाने लगी। परंतु शिष्य भी अपनी जगह से हिला तक नहीं और उसी प्रकार से सेवा में लगा रहा। उसने कहा, माता, यह तुम मुझे अपने वक्षस्थल से लगाने और मृत्यु के भय से मुक्त कराने के लिए यहाँ नहीं आ सकती, तो उससे ये इस बात स्पष्ट हो जाती है कि संसार के सारे संबंध झूठे और स्वार्थ पर आधारित हैं। यदि तुम मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। प्रभु ने सदा ही अपने भक्तों की रक्षा की है। वे प्रभु ही अब समर्थ स्वामी जी के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिद्धांति के हिसाब से मेरे गुरुदेव मेरी रक्षा करेंगे। माँ, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी सेवा में बाधा न डालो। मैं किसी भी सूरत में तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। मैंने अपनी जीवन नौका गुरुदेव के हवाले कर दी है, जबकि वे जीव को संसार सागर से पार उतार देने की शक्ति रखते हैं, तो क्या मुझे इस शाप से नहीं बचाएंगे? अवश्य ही बचाएंगे। इसीलिए तुम मेरी चिंता छोड़ो और घर वापस चले जाओ। ये कहकर उसने माता की ओर से मुख फेर लिया। गुरुदेव के श्री दर्शन रूपी अमृत का पान करते हुए सेवा में संलग्न हो गया। यक्षिणी अपना वार खाली जाते देखकर निराश हो गई और वहाँ से चली गई, किंतु शीघ्र ही वह पुनः यमराज के रूप में वापस लौट आई और उस शिष्य को डराने धमकाने लगी। शिष्य को गुरुदेव के वचन स्मरण हुआ है, अतः उसने डराने धमकाने का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोई प्रभाव पड़ता न देखकर वो यमराज रूपी यक्षिणी ने उसे लोभ देना शुरू किया। बच्चे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें धन से माला माल कर दूंगा। मैं तुम्हें हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरपूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसा आलीशान महल बना दूंगा जिसकी क्षमता संसार में कोई भोग नहीं कर सकेगा। संसार की सारी सुविधाएं उस महल में उपलब्ध होंगी। इसीलिए जल्दी से मेरे पास आ जाओ ताकि मैं तुम्हें संसार का सबसे धनी व्यक्ति बना दूं। उस युवा शिष्य की समझ में ये बात कुछ आने लगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई कपटपूर्ण खेल है जो उसका अनिष्ट करने के लिए ही हो रहा है। वो मन ही मन विचार करने लगा कि गांव से इतनी दूर काशी में, और वो भी आधी रात को, मेरी माता कहाँ से आ गई और फिर वो एकदम गायब कहाँ हो गए और अब यमराज प्रकट हो गए हैं, जिन्होंने पहले तो मुझे डराया धमकाया और फिर लोभ के फंदे में फंसाना शुरू कर दिया। वो समझ गया कि ये कोई सिद्धांती द्वारा भेजी गई शक्ति है, जिसने उसके शाप को पूरा करने के लिए पहले मेरी माँ का रूप बनाया और मुझे अपनी ममता के मोह पास में बांधना चाहा, और अब यमराज का रूप बनाकर वही शक्ति मेरे सामने मौजूद है। ये बात भी वो अच्छी तरह से समझ गया कि सिद्धांती द्वारा भेजी गई शक्ति में गुरुदेव द्वारा खींची गई आज्ञा रेखा को पार करने की सामर्थ्य नहीं। तभी तो वह माँ के रूप में भी इस कमरे में नहीं आई और यमराज के रूप में भी अंदर आने का साहस नहीं जुटा पा रही। गुरुदेव के पूरे वचन अब उसके मन में उभर आए, अतः वह गुरु आज्ञा का पालन करते हुए पहले की ही तरह सेवा में संलग्न रहा। उसके मन रूपी आकाश से भय के बादल अब पूरी तरह से गायब हो चुके थे। महापुरुषों ने सत्य ही फरमाया है, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे, कहे कबीर ता दास को तीन लोक डरना।
उस शिष्य ने यमराज को संबोधित करते हुए कहा, महाराज आप देख रहे हैं कि इस समय मैं अपने गुरु की सेवा में व्यस्त हूँ। दूसरी बात यह है कि उनकी आज्ञा के बिना मैं कमरे से बाहर नहीं जा सकता। अतः आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ आकर के दे दीजिए। यमराज रूपी यक्षिणी ने बहुत कोशिश की, बड़ा लोभ दिया शिष्य किसी भी प्रकार से कमरे के बाहर आ जाए, परंतु शिष्य अपनी सेवा में ही लगा रहा। उस रेखा का जो समर्थ स्वामी जी ने खींची थी, उल्लंघन करके अंदर आने की शक्ति उस यक्षिणी में नहीं थी। अब रात्रि भी समाप्त हो रही थी, क्योंकि पूर्व दिशा में लालिमा छाने लगी थी, जो इस बात की प्रतीक थी कि कुछ ही देर के बाद सूर्योदय होने वाला है। अतः कोई चारा न चलते देखकर यक्षिणी वापस लौट गई और अपने दोनों वार खाली जाने के कारण वो बड़े क्रोध में थी। वापस सिद्धांति के पास पहुँचते ही वो बड़े क्रोध में बोली, ओ मूर्ख, तुमने मुझको कहाँ भेज दिया? उस व्यक्ति के प्राण हरने के लिए जो समर्थ स्वामी जी गुरु रामदास जी का शिष्य है। समर्थ स्वामी जी पूर्ण पुरुष हैं, उनसे ईर्ष्या द्वेष करके और उनसे विरोध करके तुम्हारा कभी भी भला नहीं हो सकता। तुम 3 कालों में भी उनकी कोई समानता नहीं कर सकते। मैं अब तुम्हारे किसी भी आदेश का पालन नहीं करूँगी। आज से मुझ पर आश्रित मत रहना, मैं तुम्हें सदैव के लिए ही छोड़कर जा रही हूँ। यक्षिणी ये शब्द कहकर जैसे ही अलोप हुई, सिद्धांति का सारा शरीर काला पड़ गया, मानो उसके द्वारा किए गए सारे पापों की मलिनता उभर कर बाहर आ गई हो। रात्रि व्यतीत हुई, सूर्योदय हो गया। समर्थ स्वामी जी जो सदैव ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे, उस दिन जानबूझकर देर तक सोए रहे। सूर्योदय होने के पश्चात उन्होंने करवट बदली और उस युवा शिष्य से पूछा, क्या सूर्योदय हो गया है? उस शिष्य ने, जो रात्रि सकुशल बीत जाने के कारण बड़ा प्रसन्न था, उत्तर दिया, गुरुदेव, कुछ देर पहले ही सूर्यदेव प्रकट हुए हैं। भगवान, आज आप बहुत देर तक सोए रहे, आप स्वस्थ तो हैं? समर्थ स्वामी जी ने शिष्य के प्रश्न का उत्तर देने की बजाय उससे प्रश्न किया, बेटा, सूर्योदय से पहले तो तुम्हें मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए था, परंतु तुम तो जीवित हो, ये कैसे संभव है? तुमने तो हमसे कहा था कि सिद्धांति का कथन कभी भी मिथ्या नहीं होता, आज वह कैसे मिथ्या हो गया? शिष्य ने विनती की, गुरुदेव, सिद्धांति का कथन कैसे मिथ्या हुआ ये तो आप ही जाने। आप अंतर्यामी हैं, सर्वसमर्थ हैं। मैंने तो केवल आपकी आज्ञा का पालन किया है और संपूर्ण रात्रि आपके चरण दबाता रहा। हाँ, रात्रि को 2 आश्चर्यजनक घटनाएं अवश्य घटित हुई। समर्थ स्वामी जी ने उत्सुक होकर मानो वे इन घटनाओं से अनजान हो पूछा, कौन सी घटनाएं, हमें भी बताओ। शिष्य ने रात्रि की दोनों घटनाओं का वर्णन किया। समर्थ स्वामी जी अंतर्यामी थे और जो कुछ रात को घटित हुआ था वो उनसे छिपा हुआ नहीं था। उन्हें सब मालूम था कि रात्रि को शिष्य की माता और यमराज के रूप में कौन आया था और उन्हें भेजने वाला कौन था, किंतु उन्होंने ऐसा दर्शाया जैसे वे उसके विषय में कुछ भी नहीं जानते हो। उन्होंने शिष्य को फरमाया कि तुमने उस समय हमें क्यों नहीं जगाया? खैर, जो हुआ सो हुआ, अब तो रात्रि बीत चुकी है और दिन निकल आया है। अब जाओ, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा आराधना करो। पहले ही इस काल में बहुत देर हो चुकी है। सत्य वचन कहकर शिष्य कमरे से बाहर चला गया। इसके पश्चात समर्थ स्वामी जी कमरे के बाहर निकले, जहाँ शिष्य मंडली बड़ी व्याकुलता से उनकी परीक्षा कर रही थी। सभी शिष्य ये सोचकर परेशान थे कि आज गुरुदेव अभी तक सोकर क्यों नहीं उठे, क्या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? शिष्यों को परेशान देखकर समर्थ स्वामी जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए फरमाया कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। यात्रा की थकान के कारण हम देर तक सोते रह गए। तुम लोग निश्चिंत होकर के भजन पूजन करो।
समर्थ स्वामी जी ने भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा आराधना और भजन ध्यान किया। तत्पश्चात उसी शिष्य को बुलाकर फरमाया कि जाओ और आज फिर सिद्धांति के द्वार पर भिक्षा मांगो। शिष्य ने आश्चर्य से समर्थ स्वामी जी की ओर देखा और विनय किया, गुरुदेव, क्या मुझे उस स्थान पर जाने से बचना नहीं चाहिए जहाँ एक दिन पूर्व ही मुझे शाप दिया गया था? समर्थ स्वामी जी ने फरमाया, वत्स, तुम घबराओ नहीं, निर्भय होकर वहाँ जाओ और भिक्षा मांगो। विश्वास रखो, आज तुम्हें वहाँ मुक्त हस्त से भिक्षा भी मिलेगी और आदर सम्मान भी मिलेगा। इसके पश्चात समर्थ स्वामी जी ने मराठी में ये श्लोक पढ़ा, जिसका अर्थ था, जब भगवान श्री राम अपने श्री विग्रह को समेटकर अपने परम धाम को वापस जाने लगे, तब उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी को यह आदेश दिया था कि हमारे भक्तों की सदैव आपको रक्षा करनी होगी। अपने इष्ट के आदेश के अनुसार हनुमान जी सदा ही भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्त पर कष्ट आते ही हनुमान जी उस भक्त के पास ऐसे पहुंचते हैं जैसे चक्रवात तेजी से सूर्य की ओर लपकता है। ये श्लोक पढ़कर समर्थ स्वामी जी ने उस शिष्य से कहा, सिद्धांति के द्वार पर जाकर ये श्लोक पढ़ना और फिर नियमानुसार भिक्षा के लिए प्रतीक्षा करना। शिष्य भिक्षाटन के लिए निकला और सीधे सिद्धांति के घर की ओर चल दिया। उसके चेहरे पर उस समय भय का नामो निशान भी नहीं था। सिद्धांति के घर के निकट पहुंचने पर उसे वही चारों धूर्त आज फिर उसी चबूतरे पर बैठे हुए मिले। शिष्य ने उन धूर्तों से बचकर निकलने का प्रयत्न किया, परंतु उनकी दृष्टि उस पर पड़ गई। वे चारों उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उसे जीवित देखकर वे हैरान थे। उनमें से एक धूर्त ने उस शिष्य को संबोधित करते हुए कहा, सिद्धांति के शाप के बाद भी तुम्हें जीवित देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे गुरुदेव उस ज्योतिषी और तांत्रिक सिद्धांति से भी अधिक शक्ति रखते हैं। शायद इसीलिए आज तुम भिक्षा के लिए फिर से उसी के घर जाने का साहस कर रहे हो। किंतु शिष्य ने उस धूर्त की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया और उनके पास से निकलकर सिद्धांति के घर के सामने जा पहुंचा। द्वार के बाहर खड़े होकर उसने गुरुदेव के द्वारा बतलाया गया श्लोक पढ़ा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर सिद्धांति बाहर आया। सिद्धांति को देखकर पहले तो वो शिष्य उसे पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि उसका पूरा शरीर काला हो चुका था। फिर पहचान कर सिहर उठा, परंतु शीघ्र ही संभल गया। सिद्धांति ने कहा, मैंने तुम्हें श्राप दिया था, परंतु फिर भी तुम बच गए। तुम कौन हो? तुम्हारे गुरु कौन हैं? और रात्रि को जो कुछ हुआ, क्या तुम उसके विषय में मुझे बतलाओगे? आज सिद्धांति जिस तरह से उससे पेश आया, उससे शिष्य का सब भय जाता रहा। उसने रात्रि का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया, अपने गुरुदेव का शुभ नाम उसे बतलाया और फिर प्रेम विभोर होकर गुरुदेव का यशोगान किया। सिद्धांति का अहंकार तो उसी समय चूर हो गया था जब यक्षिणी उसे छोड़कर चली गई थी। अब सारी घटना सुनकर के उसका रहा सहा अहंकार भी जाता रहा। समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी की महानता का अनुभव कर वो अपने कुकृत्य पर लज्जित हुआ। उसने उस शिष्य से कहा, क्या मैं भी तुम्हारे गुरुदेव के दर्शन कर सकता हूँ? क्यों नहीं, मैं 2-4 घरों से भिक्षा और मांग लूँ, फिर आपको अपने गुरुदेव के पास ले चलूँगा। शिष्य ने उत्तर दिया। सिद्धांति ने कहा, तुम्हें भिक्षा के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी घर से तुम्हें पर्याप्त भिक्षा मिल जाएगी। ये कहकर सिद्धांति ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और पर्याप्त भिक्षा उस शिष्य को देने के लिए कहा। सिद्धांति की पत्नी सुबह से इस बात से चकित थी और चिंतित भी थी कि सिद्धांति का रंग रातों रात काला कैसे हो गया, परंतु उसके व्यवहार में अंतर देखकर आज उसके दिल में खुशी भी थी, क्योंकि आज उसका व्यवहार अपेक्षाकृत विनम्र था। उसे ये पता था कि सिद्धांति अनुचित कार्यों को पूरा करने के लिए शक्तियों का आवाहन करता है। उसके शरीर के रंग और विनम्र स्वभाव को देखकर वो समझ गई
कि कोई शक्ति उसे उल्टी पड़ गई है। सिद्धांती कभी भी द्वार पर आए हुए भिक्षुक को भिक्षा नहीं देता था, अतः आज जब उसने पत्नी को बुलाकर उस शिष्य को भिक्षा देने के लिए कहा तो उसने उदार चित्त से उस शिष्य को भिक्षा प्रदान की। भिक्षा प्राप्त हो जाने पर उस शिष्य ने सिद्धांती से कहा, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए चलिए। सिद्धांती ने अपनी पत्नी से कहा, छत्रपति शिवाजी के गुरुदेव समर्थ स्वामी श्री रामदास जी से मिलने के लिए मैं हनुमान घाट पर जा रहा हूँ। इसके पश्चात वो शिष्य और सिद्धांती दोनों हनुमान घाट की ओर चल दिए। मार्ग में लोग पहले तो सिद्धांती के काले रूप को देखकर हैरान होते, फिर पहचान कर उसे प्रणाम करते, परंतु आज वो किसी के अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दे रहा था, अपितु नजरें नीची करके चल रहा था। लोग उसके शरीर का रंग देखकर तो चकित थे ही उसका व्यवहार देखकर और भी अधिक चकित हो रहे थे, क्योंकि हमेशा तो वो अभिमान में फूला हुआ अकड़ कर चलता था, परंतु आज वो नज़रें नीची करके चल रहा था। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि आज सिद्धांती को क्या हो गया है, क्योंकि ना तो वह कोई किसी की ओर देख रहा था और ना ही किसी से कोई बात कर रहा था। सिद्धांती भी लोगों के भावों को अच्छी तरह से समझ रहा था, परंतु आज उसके ध्यान का केंद्र वे लोग नहीं थे जो उसका आदर सम्मान करते थे, परंतु समर्थ स्वामी श्री रामदास जी थे। और वो अतिशीघ्र हनुमान घाट पहुंचकर उनके दर्शन करना और क्षमा याचना करना चाहता था। मार्ग में वो ये भी सोच रहा था कि समर्थ स्वामी जी को वो क्या मुँह दिखाएगा जिनके साथ उसने ऐसा अनुचित व्यवहार किया है। वो ये भी सोच रहा था कि उनके द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिए समर्थ स्वामी जी क्या सोचते होंगे और उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। दोनों हनुमान घाट पहुँचे। समर्थ स्वामी जी उस समय कमरे के बाहर विराजमान थे और शिष्य मंडली उनके चरणों में बैठी हुई थी। उस शिष्य ने दूर से ही समर्थ स्वामी जी की ओर संकेत करते हुए सिद्धांती से कहा, वे रहे मेरे गुरुदेव। निकट पहुँचते ही सिद्धांती पश्चातापपूर्ण अश्रुपात करते हुए समर्थ स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और अपने कुकृत्य के लिए क्षमा याचना करने लगा। समर्थ सद्पुरुष तो स्वभाव से ही क्षमाशील होते हैं। उनके हृदय में किसी के प्रति कोई भी वैर विरोध नहीं होता, क्योंकि वे तो इस संसार में आते ही भोले भटके लोगों को सतपथ पर लगाने के लिए हैं। अतः उन्होंने तुरंत सिद्धांती को उठाया और अपने गले से लगा लिया। तत्पश्चात फरमाया, बंधु, तुमने हमें 4 प्रश्न भेजे थे और उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर हमने लिखवा कर तुम्हें भिजवा दिए थे और शेष 2 प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर तुम्हारी उपस्थिति में ही देना उचित था। इसीलिए हमने काशी आने का निश्चय किया। इष्ट देव की कृपा और इस शिष्य के माध्यम से दोनों ही प्रश्नों के उत्तर भली भांति दिए जा चुके हैं। यद्यपि तुम उन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ गए होगे, फिर भी हम उनको स्पष्ट कर देते हैं। उनके उत्तर हैं कि सद्गुरु की कृपा से भाग्य रेखा बदल जाती है और जीव कर्म फल भोगने से बच जाता है। यदि सद्गुरु कृपा करे तो यमदूतों को भी क्या, यमराज को भी वापस भेज सकते हैं। सिद्धांती का अहंकार तो पहले ही चूर हो गया था और वह अपने किए पर लज्जित भी था। अतः वो बोला, महाराज, जो कुछ भी आपने कहा है वो पूर्णतया सत्य है। मैंने सद्गुरु की महिमा को स्पष्ट रूप से देख लिया है। अभी तक मैं अज्ञान अंधकार के गलत मार्ग पर भटक रहा था। आज मैंने अपनी वास्तविक स्थिति को जान लिया है। आज आप बहुत दयालु हैं, मुझ पर दया करें और मेरे हृदय की ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करें, ताकि आपके शुभ आशीर्वाद से मैं सत्य पथ पर चल सकूं। ये कहकर सिद्धांती ने समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी के चरण पकड़ लिए। समर्थ स्वामी जी ने उस पर कृपा दृष्टि करते हुए फरमाया, आज से अहंकार
और संसार की मोह ममता मान बड़ाई का त्याग करके प्रभु नाम के सुमिरन और भजन भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करो, ताकि मानुष जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सको। यह क्षणी के साथ साथ अन्य जितनी भी शक्तियाँ तुम्हें छोड़कर जा चुकी हैं, ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि ये शक्तियाँ ही तुम्हारे अहंकार का स्रोत थीं। तुमने इनके द्वारा अनेकों अनुचित और अशुभ कार्य संपन्न किए हैं। आज से तुम अपना नया जीवन आरंभ करो और इस जीवन का एक एक श्वास भजन भक्ति और नाम स्मरण में लगाकर अपना जन्म सफल और सार्थक करो। नाम सुमिरन से तुम्हारे शरीर का कालापन भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा और वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। सिद्धांती पुनः समर्थ स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बार बार क्षमा मांगने लगा। समर्थ स्वामी जी ने उसे नाम की दात बख्शी। उस दिन से वो भक्ति मार्ग के शतपथ पर चलने लगा और समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी की कृपा और आशीर्वाद से उसने अपना जन्म सफल और सार्थक कर लिया। ये संत सद्गुरु की महिमा और महानता है कि जो कोई भी उनके संपर्क में आ जाता है, उनकी कृपा से उसके जीवन में महान परिवर्तन हो जाता है और वो गलत मार्ग को त्याग कर शतपथ पर चलने लगता है और मानव जन्म के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन